आपको रूम नहीं मिला? नहीं, हमें एक्चुअली हम चैलेंज लिए हैं, हमें फ्री में लिफ्ट लेके हम घूमते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, फ्री में स्टे करते हैं। हाँ, हम स्टे करते हैं हम पिछले 1 साल से यही कर रहे हैं। हमें अल्मोड़ा की ओर जाना था, जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक आप हमें छोड़ सकते हैं। हेलो मैम, एक्चुअली हम यूट्यूबर हैं और अलग अलग कंट्री जाते हैं। आज का हमारा ये चैलेंज है कि लोगों से हम चैलेंज लेते हैं कि उसके घर पे हमें स्टे करना है। क्या आप हमें मौका दे सकते हैं? मन लगता है जॉब करने में? पूरा लगता है। गवर्नमेंट में तो मन ही मन लगता है, प्राइवेट में नहीं लगता। अच्छा, गवर्नमेंट है आपका? हाँ। अच्छा, कितने सैलरी है बता सकते हैं अगर आप चाहे तो? अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी है कि उड़ा रहे हैं? अच्छे है कि उड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और नीरज ब्लॉग देख लीजिए आपको। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सर ऐसा है ना, जो दिल का अच्छा है उसको अच्छे आदमी मिल ही जाते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते। आपके फेस से ऐसा लग रहा है कि आप दिल के अच्छे हो, साफ सुथरे हो, मतलब हर चीज के, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो फाइनली साथियों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम उत्तराखंड के रानीखेत में हैं और यहाँ से अल्मोड़ा के लिए निकल रहे हैं। अल्मोड़ा यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास में है और अभी हम रानीखेत के रोड पे खड़े हैं लिफ्ट लेने के लिए। पहला देखते हैं कितना देर में हमें लिफ्ट मिलता है और कितने किलोमीटर का मिलता है। जैसा कि आपने देखा है, हमें जस्ट नेपाल से आए हैं और पिछले 3-4 दिन हम एशिया का सबसे बड़ा एप्पल गार्डन आपको मेरे वीडियो के थ्रू देखने के लिए मिल जाएगा और रानीखेत का वो दार्जिलिंग वाला मौसम देखने को मिल जाएगा इस जून जुलाई में। अगर अभी तक आप हमें सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। मैं हूँ बिहार से और बिहार से लिफ्ट ले लेकर के रसिया की ओर जा रहा हूँ। 1 साल से घर से बाहर हूँ और रसिया 2028 में पहुँचूँगा। इस तरह का वीडियो, अगर ट्रैवल वीडियो देखना आपको पसंद है, ज़रूर आप फॉलो कर लें नीरज ब्लॉग को। बाकी चारों साइड का नज़ारा देखिए, मौसम काफ़ी सुहाना है और काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन भी है। चारों साइड खाई के बीच में ये आपको जंगल दिखाई देता होगा। तो अभी हम लिफ्ट लेने के लिए खड़े हैं, देखते हैं कितने देर में लिफ्ट मिलता है, कितने किलोमीटर का मिलता है। हमें अल्मोड़ा की ओर जाना था, जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक आप हमें छोड़ सकते हैं? कितना किलोमीटर है लगभग वहाँ से? सोमनाथ ग्राउंड नीचे परेड ग्राउंड जो। ओके, थैंक यू। आ जाओ। ओके, रशिया की ओर रसिया जा रहे हैं। 2028 में रसिया पहुँचेंगे। घर से निकले से 1 साल हो गया हमें बिहार। अभी नेपाल से आ रहा है। लाओस ठीक है, जैसा म्यांमार है, फिर भी म्यांमार से बढ़िया लाओस है। अच्छा, वहाँ पे एक रिवर वाला है कोई एक, क्या मतलब समर्स के टाइम पे होता है कि सब लोग अपने छोटे छोटे ट्यूब लेके रिवर में चल जाते हैं। रिवर में वो वहाँ भी होता है और ये जर्मनी के आसपास भी होता है, जो अभी बड़ा वायरल वीडियो चला है वो। हाँ। तो फिर रशिया के रास्ते में रानीखेत कैसे आ रहा है? नहीं, एक्चुअली नेपाल से अब यहाँ आए हैं। अच्छा। 3 महीना भी इंडिया में रहेंगे हम। किस तरह से आए आप? ये बनवासा बॉर्डर, टनकपुर रहते हुए। तो अभी 1 महीना उत्तराखंड हुआ, 1 महीना हिमाचल हुआ, 1 महीना लद्दाख हुआ। नवंबर दिसंबर के बाद से अभी जा ही रहे हैं। 3 महीना ये हमारा, ये 3 महीना का ट्रिप है ये हमारा। 1 महीना उत्तराखंड, 1 महीना हिमाचल, 1 महीना लद्दाख। अच्छा, तो हिमाचल वाले रास्ते से जाने की सोच? हिमाचल से फिर लद्दाख की ओर निकल जाएंगे। उसके बाद ये तो म्यांमार होते हुए चाइना निकल। एक रास्ता है, क्या बोलते हैं, हिमाचल से कारगिल खुलता है वो रास्ता, पदम करके एक जगह। अच्छा, अगर वो रूट थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ जाना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, क्या नाम हो सर आपका? मेरा प्रणव। इंडिया में पहली आर्मी आप हैं जो हमें लिफ्ट दी है। अदर कंट्री के आर्मी हमें लिफ्ट दी है, लेकिन रहे बहुत जगह इंडियन आर्मी के साथ, चाहे वो तवांग हो या जोरहाट हो। अब फिलहाल में आप के रानीखेत में नहीं, देखिए जैसे फील्ड एरिया होगा ना, वहाँ पे अगर फौजी गाड़ी है तो वो लिफ्ट कम ही देती है। अच्छा, मुझे यहाँ जाना। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रणव, कैप्टन प्रणव। ओके, थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। अल्मोड़ा से आगे कहाँ जाएंगे बता रहे हैं? अल्मोड़ा में 2 दिन रुकेंगे। उसके बाद 3 महीना हमारा इंडिया का ट्रिप है। 1 महीना इंडिया का, हाँ, 1 महीना हिमाचल हुआ, 1 महीना उत्तराखंड हुआ, 1 महीना लद्दाख हुआ। उसके बाद आउट ऑफ इंडिया रहेंगे। बिहार से आए हैं, 2 महीने से नेपाल में थे। पूरा नेपाल, मुक्तिनाथ हुआ, लंथंग हुआ, ईवीसी हुआ, मस्टैंग हुआ, पशुपतिनाथ हुआ, पोखरा हुआ, कोबेली हुआ, डेविस फॉल हुआ, गुप्तेश्वर हुआ। गुप्तेश्वर गुफा है वो। कितना टाइम रहेगा? 2 महीना नेपाल में रहे। हर किसी महीने में 2 से ढाई महीना रहते हैं लिफ्ट लेके। हाँ,
ओके, आपका क्या नाम हुआ ड्राइवर साहब, आप बता दीजिए थोड़ा। हेमचंद जोशी। मैम आपका? भैया, तो आप तीनों कहाँ जा रहे थे? हम आगे मंदिर है नहीं, पिछला खेत करके जगह है। अच्छा, तीनों वहीं से? हाँ, तीनों यहीं रहते हैं रानी खेत? रानी खेत प्रॉपर। मेरा नाम नीरज। इसके बाद कहाँ जाओगे? अभी 20 दिन उत्तराखंड में ही है। अल्मोड़ा के बाद आगे हमारा कोई फिक्स प्लान नहीं होता है, जहाँ मन होता है वहीं चला। हम मुसाफिर हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कोई फिक्स प्लान नहीं होता है, जहाँ मन करे वहाँ चले जाते हैं। बट एक महीना उत्तराखंड में रह गया। शुरुआत में तो स्टार्टिंग फर्स्ट डे से नहीं, वो हमारा बंगाल से हुआ था। नहीं, हम तो 1 साल से घूम रहे हैं ना कंटिन्यू। 1 साल से उधर नॉर्थ ईस्ट हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, ये असम हुआ, अरुणाचल हुआ, मणिपुर हुआ और त्रिपुरा हुआ, तो एक उधर से भूटान हुआ, म्यांमार हुआ। कुछ आप बताइए आप लोग अपने बारे में। उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड में कहाँ से? पिथौरागढ़, गंगोलिया सब वहीं से? सुना है? पिथौरागढ़ तो सुने हैं, गंगोलिया घाट नहीं सुने। ये नैनीताल से है, ये जयपुर राजस्थान। अच्छा, ये जयपुर राजस्थान से? आप जयपुर, ये भैया आप ये भी इंस्टाग्राम पे बनाती है। इंस्टा पे बनाती है, थोड़ी ज्यादा नहीं बनाती है। कितने फॉलोवर हैं चैनल का नाम बता आपके? दें, इसका नाम है फॉलोवर कितने हैं? फॉलोवर है थोड़े बहुत। कितने हैं? आपको एक फॉलोवर बहुत होता है, हमसे पूछिए। हमारा इंस्टा पे 85,000 नाम क्या आपका? नीरज फॉलो कर देना। नीरज ब्लॉग। इंस्टा पे 85,000 है, फेसबुक पे 1.5 लाख है, यूट्यूब पे 1,000 है, टोटल 3 लाख फॉलोवर है हमारे पास। बड़े पॉपुलैरिटी मिल जाएगी अपनी तरफ से। ये लो जी, सबसे ऊपर ये। सबसे ऊपर ही आएगा। क्या किस पे सर्च कर रहे हैं? अच्छा, वो नया वाला चैनल हुआ है, वही। हाँ वही है। भाई साहब से कमेंट लिखवा ले भाई, तुम और इसके लिए प्रमोट भी कर दो यार। ये कर देते हैं हम, कोलैबोरेशन कर देंगे। आप हमें मेंशन कर दीजिएगा तो। साथियों, आज के दिन का दूसरा लिफ्ट हमें मिल गया है और रानी खेत से वही कैंप से बाहर निकले होंगे लगभग 25 मिनट। ये हमारे दिन का आज का दूसरा लिफ्ट है। देखते हैं अल्मोड़ा पहुँचते हैं। निकलने से हमें लगभग 2 से 2.5 घंटा हो गया होगा। थोड़ा मोबाइल वगैरह में इशू आ गया था, वो ठीक करा रहे थे रानी खेत में। और बड़ा ऑब्सेस मार्केट है, हम ये गौर किए, पिछले 3 दिन से नोटिस कर रहे थे रानी खेत मार्केट के। बड़ा हाई प्राइस है यहाँ का, और अगर कंपेयर करते हैं हमारे यूपी बिहार से या दिल्ली से, तो लगभग 1.5 टाइम्स ये महंगा है यहाँ। ये मार्केट रानी खेत का टेंट एरिया है। टैक्स ज़्यादा लगता है। और बाकी बात रहा मौसम का, तो मौसम तो ज़बरदस्त है, बिल्कुल दार्जिलिंग वाला फीलिंग आपको आएगा। दार्जिलिंग में जैसा मौसम होता है, जस्ट लाइक मौसम यहाँ भी है। और यही सेम मौसम आपको दार्जिलिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। दार्जिलिंग में ना, दार्जिलिंग कभी जाइए आप, दार्जिलिंग हुआ, सिक्किम हुआ। कल वाला ब्लॉग जो आप वो आर्मी वाला कैंप में हम रुके हुए थे, वो आपको आज देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये हमारा 6 या 7 टाइम आर्मी के कैंप में रुके हुए हैं। ये भी हमारा एक्सपीरियंस आप हमें बताइएगा कि एक्सपीरियंस वो हमारा आर्मी के साथ कैसा था। बड़ा मतलब ओपन फ्रेंडली थे।
साथियों अभी हम मॉर्निंग में निकले थे रानी खेत से और अभी अल्मोड़ा के आसपास पहुंच चुके हैं और जहां अब तक पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। लगभग रानी खेत से 50 से 55 किलोमीटर के आसपास अल्मोड़ा है और हमें बहुत जोर से भूख लगी थी। हम खाना खाने के लिए आए थे। ये भैया का होटल है, जस्ट इसके नीचे में हम पेट्रोल पंप पे स्टे करने के लिए जगह ले लिए हैं। बगल में पेट्रोल पंप है, ये जस्ट इसके नीचे शिखर होटल शिखर होटल के जस्ट सामने उसी पेट्रोल पंप पे हमें रुकने का व्यवस्था हो गया है। जैसा कि आपको पता है हम बिहार से रसिया की ओर जा रहे हैं लिफ्ट लेकर के। और बड़े इत्तेफाक वाली एक बात हो गया कि जैसा कि आपको पता है कि हम बजट ट्रेवलर हैं, तो हमें 2 टाइम का खाना 100 से 150 से 200 के बीच में चाहिए था। तो अभी हम खाना खाने के लिए आए थे। ये भैया थे, इन्होंने वेज अवेलेबल नहीं था तो नॉन वेज हम खाए, चिकन चावल। तो इन्होंने कहा था कि वेज का ऐसा होता है ना, दिन में 4 बजे तक बहुत भीड़ होती है। अच्छा, तो 4 बजे तक खत्म हो जाता है। अच्छा, अभी इतनी सी दाल बची थी, मैंने कहा खा लो। उतने से क्या होता है? तो भैया का कहना था कि नॉन वेज 150 में है, तो बोले भैया आप यार एडजस्ट कर लो, हमें 100 रुपये, क्योंकि हम बजट ट्रैवलर हैं, इनको बताए नहीं लेकिन हम 100 रुपये के अंदर में। तो भैया मान गए, सबसे बड़ी बात है कि मान गए। और दूसरी बात, जब हम वो 100 रुपया खाना भी अच्छा खिलाया है और हमें ये भी पता नहीं, और हमें ये भी पता नहीं था कि आप ब्लॉगर हो। खाने के बाद बताया आपने, खाने से पहले बताते तो क्या पता और भी कुछ मिल जाता है, 50 में खिला देता। और दूसरी बात साथियों कि वो जब 100 रुपया देने के लिए हम इनके पास में गए, ये भैया मिले, ये भी बिहार से, ये भी बिहार से। कहाँ से आप बिहार में? आरा जिला से। क्या नाम है आपका? अर्जुन पासवान। क्या करते हैं यहाँ को? मसाले मेहनत से। आपका क्या नाम है? खालू प्लम्बर। ऑनलाइन हम दूसरे की मदद करना चाहते हैं, मुझे इस दुनिया से लेकर नहीं जाना। तो कहाँ हुआ घर बिहार में आपका? बिहार बेतिया जिला। मैं सिवान जिला। यहाँ आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी करता हूँ। तो इन्हीं तीनों ने मिलके 100 रुपया हमें देने से मना कर दिया कि हम 100 रुपया दे देते हैं। आप कई बार साथियों बोलते हैं कि क्या कमाए आप पिछले 1 साल में घर से निकले हैं, तो ये कमाए हैं हम। हमारा 3 लाख फॉलोवर है, वो बात की बात है, लेकिन ये कमाए हैं प्यार। और दूसरी बात, जब अनजान लोग अनजान शहर में जब एक दूसरे का हेल्प करते हैं ना, आप कई बार वीडियो हमारा भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ देखे होंगे, उनमें हम बहुत बार ह्यूमैनिटी टेस्ट करते हैं, लोगों के अंदर मानवता बचा हुआ है कि नहीं। तो आपको आज जीता जागता एग्जाम्पल मिल गया, मानवता अभी भी इस कलयुग में भी बचा हुआ है। इस बात को आप कमेंट करके बताइएगा। और खास करके नेपाल सर ऐसा है ना, जो दिल का अच्छा है उसको अच्छे आदमी मिल ही जाते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते। आपके फेस से ऐसा लग रहा है कि आप दिल के अच्छे हो, साफ सुथरे हो, मतलब हर चीज के, तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये होटल कहाँ पे है? ये बंसल गली के बगल में हिम प्लाजा होटल है, उसके बगल में है जोशी रेस्टोरेंट। खाना तो आपने बड़ा जबरदस्त खिलाया। क्या नाम था? और ये होटल का क्या नाम है? जोशी रेस्टोरेंट। अगर उत्तराखंड के आसपास से या तो फिर ये अल्मोड़ा में मार्केट से कहीं से भी अगर वो आए यहाँ और किसी पर्पज से आए, किसी भी काम से आए और वो खाने के लिए आपका होटल पे, वो किस लोकेशन से आएगा जो डायरेक्ट आपका होटल पे? ये शिखर होटल के सामने गली जाती है ऊपर को, उसका नाम है बंसल गली। बस बंसल गली में आ जाओ, हिम प्लाजा होटल के बगल में। हिम प्लाजा होटल हमारा फेमस है बगल में, बहुत बाहर से बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। उसके बगल में जोशी रेस्टोरेंट, छोटा सा ढाबा है जो भी है, लेकिन पहचानते हैं सब लोग हैं में। कोई भी कहेगा गिरदा की दुकान, तो गिरदा की दुकान में कोई भी कहेगा तो वो आपने यहाँ पहुँचा देगा। तो हम पिछले 10 मिनट से नोटिस हम ये बात कर रहे हैं। और क्या क्या खाना खिलाते हैं आप? सर यहाँ वेज में बनता है दाल, राजमा, कढ़ी और कढ़ी पकौड़ा और सब्जी, भटकी चुड़कानी, पहाड़ी और डुबके। और नॉन वेज में मिलता है मटन, चिकन, मच्छी, भुटवा, कोटा कलीजी, कीमा कलीजी। मतलब कि सब थोड़ा सावन चल रहा है तो थोड़ा परहेज करना ही होगा। नॉन वेज का थोड़ा कम चल रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन वेज का बम्पर है। खाते तो साथियों हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर इस आसपास से मार्केट से अल्मोड़ा से आप हैं तो भैया के होटल पे एक बार विजिट कीजिए। आपने आते ही क्या कहा, मेरे पास 100 रुपए का चिकन चावल लगा। नहीं, पहले आप वेज कह रहे थे, फिर मैंने कहा नॉन वेज है, आपने कहा 100 का बना दो। आपने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं है, मैंने खिलाया और दोबारा भी चावल दिए, चिकन भी दिया। क्या करना है? तो ये होता है साथियों। और मानवता, जैसा आपने कहा मानवता बची है, वो बची है, और पहाड़ में बिल्कुल बची है हमारे वहाँ। कभी आप अल्मोड़ा हो, हमारे वहाँ नहीं आओ, कहीं भी आओ ना, मानवता गाँव में पूरी पड़ी। चलिए साथियों, 2 लड़की इस जगह खड़ी है, हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, एक्चुअली हम यूट्यूबर हैं और अलग अलग कंट्री जाते हैं। आज का हमारा ये चैलेंज है
कि लोगों से हम चैलेंज लेते हैं कि उसके घर पे हमें स्टे करना है, क्या आप हमें मौका दे सकते हैं? मतलब हम लिफ्ट लेकर ट्रैवल करते हैं, आप चाहे हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। हाँ। अलग अलग कंट्री जाते हैं। तो आज का ये हमारा चैलेंज है किसी अननोन व्यक्ति के घर पे रुकना। हम तो खुद भैया हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, आप हॉस्टल में रहती हैं और मैम वो दोनों हॉस्टल में रहते हैं। कहाँ से आप हैं? हम लोग तो मैं चमोली से ही देहरादून। आप नेपाल से हैं? चमोली जम्मू कश्मीर, चमोली वो उत्तराखंड में ही पड़ता है। आइए मैम, आप मैम कहाँ से हैं? देहरादून से देहरादून में। आएंगे हम सच में। हाँ, तो देहरादून में मैम कहाँ से आप हैं? देहरादून। अच्छा, तो आप यहाँ दोनों हॉस्टल में रहती हैं। क्या पढ़ाई करती हैं? अच्छा, जॉब करते हैं। मैम आप भी जॉब करते हैं? किस चीज़ में? हम नर्सेज हैं दोनों नर्स हैं। कौन से हॉस्पिटल में? बेस हॉस्पिटल। कितना दूर है यहाँ से हॉस्पिटल वो? कितना दूर है यहाँ से? नीचे ही है, नजदीकी है। अरे देखिए, कितने दिन से जॉब, बता दीजिए ना बेस हॉस्पिटल कितने दिन से मैम जॉब कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल से। तो आप दोनों हमें स्टे नहीं करवा सकते कहीं भी? नहीं। अच्छा, आपको हमें स्टे करवाना है। ओहो नहीं। वैसे नहीं करवा सकते। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। सुनीता। आपका मैम? अस्मिता। किसी प्रकार का हेल्प कर सकते हैं हमारा आप? इसलिए करवा लीजिए, ठीक है? हम तो खुद हॉस्टल है, हम बाहर से आए। अच्छा, बाहर से। अच्छा। हाँ जी। आपका शादी हो गया? नहीं, हम मैरिड है। आप अनमैरिड हैं। इन मैम का शादी हो गया? इनका भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप कभी दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश गए हैं? कभी नहीं। अच्छा, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कैसे लोग होते हैं वहाँ के? किनके बारे में? यूपी हुआ, बिहार हुआ, दिल्ली के लोग अच्छे ही होते हैं। अच्छे ही होते हैं। अच्छा। तभी आप यहाँ क्या करने आई थी? अभी तो हम घूमने गए थे। घूमने गए थे, तो अभी हॉस्टल जा रही हैं कुछ सामान वगैरह लेके। तो खाना खुद से बनाती हैं कि मैस में खाते हैं? मैस में खाते हैं। फिर अच्छा, फल लेके जा रही हैं ना, तो आप स्टे नहीं करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम बताए थे? अस्मिता। मैम आपका? मैम अच्छा, आप पहले उधर बात कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ भी ना सुनने के लिए मिल गया। देखिए आपका किसके साथ हम रुकते हैं। आपको रूम नहीं मिला? नहीं, हमें एक्चुअली हम चैलेंज लिए हैं। हमें फ्री में लिफ्ट लेके हम घूमते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, फ्री में स्टे करते हैं। हाँ, हम स्टे करते हैं। हम पिछले 1 साल से यही कर रहे हैं। और 3 साल हम रसिया जा रहे हैं। वैसे रसिया 2028 में हम पहुँचेंगे। हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारे साथ। ये हमारा चैनल है, वर्ल्ड ट्रेवल है, और हमारे पास 3.25 लाख के आसपास फॉलोवर है। सस्ता दे दो। हमारे तो आईडी प्राइवेट है। अच्छा, आईडी प्राइवेट है। अच्छा, कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू। नीरज ब्लॉग है, नीरज ब्लॉग्स। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हैं आप यूपी, बिहार, दिल्ली वाले लोग को? कुछ जानती हैं उनके बारे में, कैसे लोग होते हैं वो? डोंट बी जजमेंटल। यूपी बिहार लोगों के लिए स्पेशली सारे अच्छे होते हैं। अच्छे लोग होते हैं। दाल भात और वो आलू की सब्जी खाते हैं, फ्राई वाली। अच्छा। तो आप लोग ये नहीं खाते हैं? हाँ, नहीं खाते हैं। अच्छा। पर उनका ज्यादा फेमस है ना, इसीलिए। अच्छा, मतलब यूपी, बिहार, दिल्ली वाले के लिए दाल चावल फेमस है। हाँ। अच्छा, तो खाते हैं ना। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? 12th के बाद जॉब लग गया? हाँ। हमें भी ऐसा कोई बताइए, हमें भी, मेरा भी जॉब लग जाए 12th के बाद। तो ट्रेनिंग भी तो करी। अच्छा, तो कितने बजे जॉब होता है आपका? हमारी 6 घंटे की होती है। मन लगता है जॉब करने में? पूरा लगता है। गवर्नमेंट में तो मन ही मन लगता है। अच्छा, प्राइवेट में नहीं लगता। अच्छा, गवर्नमेंट है आपका? हाँ। अच्छा, कितने सैलरी है बता सकते हैं अगर आप चाहे तो? अगर कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी है कि उड़ा रहे हैं? अच्छे है कि उड़ा रहे हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। और नीरज ब्लॉग देख लीजिए आपको। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम।